प्रधानमंत्री का भी कोई चेहरा नरेंद्र मोदी के अलावा है नहीं, जैसे आपकी बात चल रहा है, ठीक है। पूरे भारत में मुस्लिम की आबादी 17 से 18% है, अल्पसंख्यक की आबादी, जिसमें 38% अल्पसंख्यक को लाभ मिला है केंद्र सरकार के नेतृत्व में। सबसे ज्यादा मुस्लिमों के ही बारे में ये सरकार सोचा है। तो यादवों जी सब मोदी जी के साथ चले जाएंगे तो लालू जी, तेजस्वी यादव है मोदी जी के साथ, बहुत यादव मोदी जी के साथ है। मोदी छोड़ करके कुछ नहीं चाहिए। मोदी में कोई दो भावना नहीं है और लोगों में दो भावना है। 24 के चुनाव से पहले ये जनता के मन की बात है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। लेकिन मोदी की गारंटी पर जनता के इस भरोसे से विपक्षी पार्टियों के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, जहां एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक अपने कोटे का वोट बैंक मानती है। लेकिन अब उस पर बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। मोदी जी को वोट दिया ही जाएगा, और किसी को नहीं। मुसलमान जो है हर वक्त जो है मोदी जी को जो है समर्थन करता है और हमेशा करता रहेगा। 2014 में से लेके अभी तक का आंकड़ा 10 साल का करेंगे सर, तो पिछली मरतबा मुसलमानों ने अच्छा खासा वोट दिया था। सच में माहौल बदला है मन लोगों का। असल में हम लोग के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री से हम लोग बहुत खुश हैं। तो 400 पार तभी होगा जब सभी लोग साथ आएंगे, मुसलमानों का साथ मिलेगा। तो मुसलमानों का साथ क्यों मिलेगा ये बताइए मुझे। क्योंकि डेवलपमेंट है, स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है, देश के लिए अच्छा काम हुआ है। हम लोग जो है इस चीज को देख रहे हैं। अभी आयुष्मान कार्ड बना है, वो मैं भी बनाया हूँ बहुत लोगों का, और उससे लोगों को बहुत सारा फायदा हो रहा है। ग्राउंड से जो सियासी रुझान आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ यादव मोदी के साथ आ रहे हैं, बल्कि विपक्ष के पाले से मुस्लिम वोट बैंक भी टूटकर मोदी के साथ आता दिख रहा है। यानी मुसलमानों का नजरिया भी बदल रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदला, लेकिन बीजेपी को लेकर मुस्लिम वोटर्स का रवैया नहीं बदला। CSDS के मुताबिक दोनों चुनाव में सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम वोट के इस पैटर्न को तोड़ने में कामयाब होती नजर आ रही है। पार्टी ने मुस्लिमों के 16 से 17% वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। ग्राउंड पर मुस्लिम वोटर्स के मिजाज को देखकर बीजेपी को उम्मीद है कि पिछली बार के मुकाबले मुस्लिमों का ज्यादा वोट शेयर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया है, और इस टारगेट को हासिल करने के लिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक समाज को भी जोड़ने के मिशन में लगी हुई है। इसीलिए बीजेपी उन 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर खास तैयारी कर रही है, जहां मुस्लिम वोटर्स हार जीत के फैक्टर साबित होते हैं। बीजेपी ने देश भर में 65 ऐसी लोकसभा सीटों को चुना है, जहां मुस्लिम वोटर्स 35% से ज्यादा है। मुस्लिम बहुल इन 65 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 14, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां की 13 लोकसभा सीटों को इसमें शामिल किया गया। केरल की 8, असम की 7, जम्मू कश्मीर की 5, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीटें इस लिस्ट में शामिल हैं। तमिलनाडु की 1 लोकसभा सीट को इन 65 अल्पसंख्यक बहुल सीटों की सूची में शामिल किया गया। इन सीटों के अलावा देश में 35 से 40 के करीब लोकसभा की सीटें ऐसी भी हैं, जहां मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में भले ही ना हो, लेकिन हार जीत में अहम रोल निभाते हैं। ऐसे में देश के मुसलमानों का मूड क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमान किस ओर हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको बिहार के मुस्लिम बहुल सीट कटिहार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का सीट जो आया था बिल्कुल मुस्लिम के साथ में था, साथ में है, वोट दिया है, और हम लोग 4 वर्ग के काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कभी भेदभाव नहीं किया, जो भी निकालता है, क्या बोलेंगे, योजनाएं जो भी निकलता है वो सभी के लिए कारगर है। पूरे भारत में मुस्लिम की आबादी 17 से 18% है, अल्पसंख्यक की आबादी, जिसमें 38% अल्पसंख्यक को लाभ मिला है
केंद्र सरकार के नेतृत्व में। आज अनेकों योजना ले लीजिए। आज कटिहार से पटना जाने में हम लोगों को 10 से 12-15 घंटा लगता था, अब 5 घंटा से 4 घंटा लगता है 4 लाइन में। अभी मेरे भाई बता रहे थे नेपाल से जो साहेबगंज के लिए जोड़ा गया रास्ता, नेपाल से साहेबगंज जाने में 10-15 घंटा लगता था सर, और अभी जाने में लगता है मात्र 3 घंटा। यह एनडीए सरकार का देन है। और हम एक चीज और बता देते हैं, जो सो के गुजरता है ना नेपाल से लेकर क्या बोलते हैं आपका कटिहार, जो जुड़ता है साहेबगंज झारखंड में, ये तीनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इतना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इस भाजपा के रीजन में काम हुआ है ना, अब तक आजादी से अब तक में एक भी रीजन किसी का सरकार रहे कोई काम कुछ नहीं किए। अंचल में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के ही बारे में ये सरकार सोचा है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे एलपीजी योजना हो, चाहे जो है मुख्य सड़क से उसको मुख्य धारा में लाने का योजना हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो। ये सब आजादी के बाद अगर सीमांचल के दौरे पर कभी हुआ है तो ये मोदी सरकार में हुआ है, एनडीए सरकार में हुआ है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बिहार के मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र कटिहार के मुस्लिम मतदाता यही कहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कमोबेश ऐसी ही सियासी हवा उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम जुड़ रहा है और बराबर जुड़ेगा। मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और मुस्लिमों के लिए जितनी भी प्रदेश की योजनाएं हो, प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, सारी ही योजनाओं में मुस्लिमों को बराबर का हक मिल रहा है। तो मुस्लिम जुड़ रहा है और मुस्लिम को जुड़ना चाहिए। आज जब से माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, तमाम कार्यों के जहां विकास होना चालू हुए हैं, वहीं पर हम लोगों के मुस्लिम समाज के बच्चे आज शिक्षित होना भी चालू हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, हम मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उन्हें बदमाशों को, ठेकेदारों को, गुंडई लफंगाई करते हैं, अच्छे आदमी किसी तकलीफ नहीं। अखिलेश तेजस्वी के यादव वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बीजेपी अब विपक्ष के कोर वोट बैंक मुस्लिम वोट को हथियाने में भी जुट गई है। लिहाजा दोनों ही राज्यों में विपक्ष का एमवाई समीकरण खतरे में नजर आ रहा है, तो विपक्षी पार्टियों के लिए एमवाई समीकरण की परिभाषा भी बदल चुकी है। एमवाई फॉर्मूला का क्या हुआ? देखिए, आप एमवाई था हमारा महिलाएं और यूथ। अच्छा तो, क्योंकि मैंने आप जब पॉलिटिक्स में आए ना अखिलेश जी, उससे बहुत पहले से मैं पत्रकारिता में आ गई थी और पॉलिटिक्स कवर कर रही थी, तो कम से कम ये वाला गुलाब जामुन यहाँ मत फेंकिए। और देखिए, आपको भी पीडीए के पक्ष में होना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, बस मैं ये जो नई नॉलेज आप दे रहे हैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, गलती को गलती कहती हूँ। नहीं, एमवाई जो हमारा फार्मूला था वो महिलाएं और यूथ को जोड़ने का था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए एमवाई इक्वेशन की डेफिनेशन बदल चुकी है। बिहार में तेजस्वी ने कौन सी नई परिभाषा गढ़ी है वो दिखाएं, उससे पहले बिहार और यूपी में मुस्लिम यादव वोट बैंक का हिसाब किताब देख लेते हैं। अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम आबादी है। वहीं 2023 की जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है। यूपी में करीब 36 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 20% तक है। बिहार में 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान वोटरों की संख्या 12 से 67% के आसपास है। यादव वोट बैंक की बात करें तो यूपी के 44 जिलों में यादव 9%, 10 जिलों में 15% तक है। 2023 के जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में यादव 14.26% हैं, जिसमें 7 उपजातियां भी शामिल हैं।